हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BKS ऑनलाइन क्लासेज बासोपट्टी। यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। आज का सेशन 11वां सेशन होगा क्या? देखिएगा बोर्ड पे और गौर फरमाइएगा। हाँ, आज क्या है? अलजेब्रा का बेसिक होगा। अलजेब्रा और थोड़ा नंबर सिस्टम का बेसिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। ठीक है, यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। हम जो मैथ पढ़ाते हैं ना, मैथ जो पढ़ाते हैं, हम बेसिक मैथ पढ़ाते नहीं हैं। बेसिक मैथ के अलावे हम वैदिक मैथ भी पढ़ाते हैं। बेसिक मैथ के अलावे हम वैदिक मैथ के अलावे हम बेसिक मैथ भी पढ़ाते हैं, और बेसिक मैथ के अलावे वैदिक मैथ भी पढ़ाते हैं, जिसमें हम बिहार पुलिस, दरोगा, रेलवे, SSC, बैंक और गवर्नमेंट एग्जाम, और उसके साथ साथ क्या करवाते हैं? सेट प्रैक्टिस। उसके साथ साथ सेट प्रैक्टिस। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा देखिएगा और गौर फरमाइएगा। हाँ हाँ, देखिएगा क्या बोल रहा है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या मतलब, हाँ, प्राकृतिक संख्या मतलब होता है इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती कैसे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना। जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती यहीं ना स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फानाइट तक, मतलब अनंत तक। मतलब अनंत तक, है ना। अब क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है इंग्लिश में? होल नंबर। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में ना, गिनती की संख्या में 0 जोड़ देंगे, 0 गिनती की संख्या के आगे ना 0 जोड़ देंगे, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। कैसे कहलाएगा? गिनती की संख्या में ना आगे में 0 जोड़ देंगे ना, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो जैसे ये तो गिनती की संख्या है, इसमें सिर्फ 0 जोड़ना है। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से, 4 से, 6 से कटने वाला हो, मतलब सम संख्या कहलाएगा। होता कैसे है? मान के चलो, जो पेयर में रहेगा ना, पेयर में उसे सम संख्या कहेंगे। जो अनपेयर में रहेगा, जो अनपेयर में रहेगा ना, उसे विषम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? 2, सबसे छोटा तो यही होगा ना। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक। यही है ना। हो गया। इसमें यह भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी क्या होगा? 0। इसमें पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या होगा? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जो अनपेयर में रहेगा ना, अनपेयर में, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। अनपेयर मतलब क्या? अनपेयर मतलब क्या? जो फुट्टा, अपना लोग की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? फुट्टा। फुट्टा मतलब क्या? एक जोड़ा रहेगा और एक अलग रहेगा, एक जोड़ा रहेगा एक अलग रहेगा, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो जैसे मान के चलो, यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे तो वो सम संख्या हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ देंगे ना, तो 2 तो पहले से है, 1 जोड़ेंगे तो वो तो विषम हो गया, क्योंकि फुट्टा हो गया है ना। तो क्या हो गया? अनपेयर। अनपेयर मतलब विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या क्या होगा? 1 3
5, 7 और 9, 11 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब क्या है अग्रवर्ती संख्या। अग्र मतलब क्या होता है, आगे। अग्र मतलब आगे, आगे की संख्या है ना। अग्र मतलब आगे, मतलब नेक्स्ट नंबर है ना, लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट नंबर। या परवर्ती, अग्रवर्ती कहे या परवर्ती, अग्रवर्ती कहे या परवर्ती। तो क्या है बोलो, अग्रवर्ती मतलब आगे की संख्या। तो मान के चलो यहाँ पे 920 है, तो इसके आगे क्या होगा 921, 922, ये चलेगा अनंत तक, जहां तक चलाओ। फिर क्या है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, गौर से सुनना, ये प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो अपने से कटे, इसके अलावा दूसरे को भी काटे, अपने से कटे या दूसरे को भी काटे। तो देखो क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा, ये 2 होगा, क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, और क्या होगा 9 होगा, नहीं होगा, 11 होगा। वैसी संख्या जो अपने से कटे, अपने अलावा दूसरा से भी कटे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। समझाते हैं, 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा, नहीं होगा, 15 तक कट रहा है किसी संख्या से, दूसरी संख्या से 9 कटे। वैसी संख्या जो अपने से कटे और दूसरी संख्या से 9 कटे, तो 15 तो कट रहा है दूसरी संख्या से, अपने से तो भी 15 कट रहा है, 15 से कट रहा है, 1 से भी 15 कट रहा है, मगर 3 से भी 15 कट रहा है। 1 से भी कटे और अपने से कटे, ये दोनों से कटे, 1 से भी कटे, अपने से कटे, अपने अलावा दूसरा से 9 कटे। समझे, समझ में आया, 1 से कटे, अपने से कटे, अपने अलावा दूसरा से 9 कटे। तो 13 है, 13 1 से भी कटता है, अपने से कटता है, इसके अलावा दूसरा से कटता है, नहीं कटता है। जैसे मान के चलो हम 15 लिख देंगे, ये होगा, ये 1 से कटेगा, अपने से कटेगा, अपने अलावा दूसरा से भी कट रहा है, 3 को रूल फॉलो कर रहा है। 3 को रूल फॉलो नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, 2 ही रूल फॉलो करना चाहिए। तो 13 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद क्या होगा 18 होगा, 19 होगा, 19 होगा, 20 होगा, नहीं होगा, 21 होगा, नहीं होगा, 22 होगा, नहीं, 23 होगा, 25 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 27 कैसे होगा, 3 नंबर 27 कट रहा है, 28 होगा, 29 नहीं कट रहा है, 29। इसके बाद 31 होगा, 30 होगा, 31 नहीं होगा, तो ये 31 अनंत तक चलेगा। ठीक है, समझ में आया। वैसी संख्या जो अपने से कटे, 1 से कटे और अपने से कटे, अपने अलावा दूसरा से 9 कटे। ये 1 से भी कटता है और 2 अपने से कटता है, इसके अलावा दूसरा से कटता है, दुइये को रूल फॉलो करना चाहिए, अपने से, एगो खुद से, और एगो 1 से, 1 के अलावा दूसरा से 9 कटे। तो पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। इसके बाद भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न। फ्रिक्शन जो होता है ना, जैसे बट्टा, अंश बट्टा हर जो होता है ना, भिन्न कहलाता है। कोई भी संख्या अगर अंश बट्टा हर में दिया रहेगा, क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। भिन्न में हम सिखाए हुए थे कितना प्रकार का भिन्न होता है, याद है, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, याद है, एक उचित भिन्न, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। होता है ना, भिन्न कितना प्रकार का होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 2 प्रकार का होता है। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, हर या अंश बट्टा हर में जो लिखा जाएगा ना, अंश बट्टा हर में जो लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। भिन्न 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न। उचित मतलब क्या होता है, ऊपर छोटा नीचा बड़ा, ऊपर छोटा नीचा बड़ा। अनुचित मतलब क्या, अनुचित मतलब क्या, ऊपर बड़ा नीचा छोटा। तब मान के चलो यहाँ में लिख सकते हैं 1/2, यहाँ लिख सकते हैं 3/4, यहाँ पर लिख सकते हैं 6/7, यहाँ लिख सकते हैं 9/11 डॉट 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 अनंत तक। ऊपर छोटा है ना, नीचा बड़ा है, ऊपर छोटा नीचा बड़ा। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो 8/7, जैसे मान के चलो 6/5, जैसे 7/6, इसके बाद 11/7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया।
क्या कर रहा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। फिर क्या कहता है? पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में ना आगे में जीरो लगा देंगे ना तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा या होल नंबर कहलाएगा। सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, या क्या होगा? पेयर होगा, है ना, अपने आप में क्या होगा? पेयर होगा, उसे सम संख्या कहलाएगा। और जो अनपेयर होगा उसे विषम संख्या का है, ओड नंबर। इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है। ये इवन नंबर, ओड नंबर, ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर। ये क्या है? अग्रवर्ती, नेक्स्ट नंबर। 920, 921, ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, जो एक से सके और खुद से कटे, इसके अलावा दूसरा से न कटे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं? फ्रिक्शन किसे कहते हैं? फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जैसे अंश बट्टा हर में लिखा जाएगा, अंश बट्टा हर में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, अंश बट्टा हर में, अंश बट्टा हर में लिखा जाए, अंश बट्टा हर में लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। भिन्न 2 प्रकार का होता है, एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न मतलब क्या होता है? ऊपर में छोटा होना चाहिए, नीचे में बड़ा होना चाहिए। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? ऊपर में बड़ा होना चाहिए और नीचे में छोटा होना चाहिए। उचित भिन्न अनुचित भिन्न का उल्टा है, उचित भिन्न अनुचित भिन्न का उल्टा है, अनुचित भिन्न उचित भिन्न का उल्टा है, ठीक है। चलो उतारो। आधा तो इसमें पढ़ाई होगा, ये सीख लिया ना तो नंबर सिस्टम पूरा बनेगा, पूरा बनेगा, पूरा। इतना हमको सिखाना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसमें एक और छूट गया। इसमें हमें अग्रवर्ती है ना, तो अग्रवर्ती तो लिखा दिए, हमको पूर्ववर्ती भी लिखना है ना। पूर्ववर्ती भी होगा इसके मतलब, तो पूर्ववर्ती में क्या होगा? पूर्ववर्ती में क्या होगा? जैसे मान के चलो पहले वाला होगा, 920 पूछेगा तो उससे पूर्ववर्ती क्या होगा? 919 होगा। अगर 919 पूछेगा तो उसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 918 होगा। समझ में आया? तो लिख लेना पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में भी लिख लेना, ठीक है। जिसमें होगा फर्स्ट नंबर, इसमें नेक्स्ट नंबर है, उसमें फर्स्ट नंबर लिख लेना, ठीक है। लिख देते हैं, लिख दें, लिख लिए, चलो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े, हाँ ठीक है, लिखो। हो जाएगा, छोटा छोटा सवाल है, वैदिक मेथड से सिखाएंगे, तुरंत बन जाएगा। मेथड नहीं लगाएंगे, जहाँ लगाना होगा वहाँ लगाएंगे, नहीं लगाना हो नहीं लगाएंगे, तुरंत हो जाएगा। 17 को है ना, खत्म कर देंगे। दो तीन को एग्जाम्पल लिख लो ना, हो जाएगा। समझ में आया? बढ़े आगे, चलो चलो ठीक है। देखना, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए, जहां क्या, जहां Q बराबर 0 न हो। जहाँ Q बराबर 0 न हो। Q कहाँ, ऊपर में है कि नीचा में? नीचा में। नीचा में कुछ हो सकता है,
ऊपर में भी जीरो हो सकता है, ऊपर में जीरो हो सकता है, मगर नीचा में जीरो नहीं आना चाहिए। जब ये नीचा में जीरो आएगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल में 1/2, 3/2, ठीक है, ये हो गया 7/8, कुछ लिख सकते हैं, 0/5, 7/0 होगा, 7/0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके मतलब ये नहीं होगा, इसके मतलब ये नहीं होगा। ठीक, इस तरह से चलना चाहिए, नीचा में जीरो नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पाई बराबर, यह है ना पाई का मान, तो पाई बराबर क्या होता है? 22/7। जब 22/7 जो है ना, 22/7 ये पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये पाई बराबर 22/7 दिया रहेगा ना, 22/7, तो वो परमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? ये होगा परिमेय। ये क्या होगा? परमेय संख्या। इसी में पूर्ण वर्ग हो, क्या होगा? दूसरा पूर्ण वर्ग हो। जैसे एग्जाम्पल, पूर्ण वर्ग किसका होता है? 4 होगा ना, 4 के बाद क्या होता है? 16। 4 के बाद किसका होगा? 16। 16 के बाद क्या होगा? 25। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो वर्ग हो रहा है ना, ये होगा। 18 होगा, ये तो वर्ग नहीं है किसी का। ठीक है, तो वर्ग होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। 36, ठीक है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब पाई बराबर 22/7, अगर पाई बराबर 3.14 रहेगा ना, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हम समझाएंगे। उतार लो, इतना उतारो। समझ में आ रहा है ना? इसमें एक और होगा, इसमें एक और होगा। अशांत आवृत। अशांत आवृत क्या होगा? अशांत आवृत क्या होगा? चलते रहे, नहीं जो बार बार आए, एक एक अंक बार बार आए, जैसे 0.27, फिर 27, रिपीट हो रहा है ना, 27, फिर 27, ये अशांत आवृत होगा। ठीक, उतार लिया? उतार लो। एक तो P बटा Q के रूप में हो, Q बराबर इक्वल टू ना हो 0। एग्जाम्पल में ये चीज हो जाएगा, पाई बराबर 22/7 रहेगा तब परमेय संख्या होगा, बाई बराबर 3.14 रहेगा, वो परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब क्या? 2 के मतलब किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का 4 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा। 4 2 का होगा, ये क्या होगा? 4 का होगा, ये 5 का होगा, 6 का होगा, अशांत आवृत होगा। मिटाएं? चलो ठीक है। इसका देखना, अप्रमेय संख्या पहले तो होगा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो। जैसे एग्जाम्पल में कुछ ले लो, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 18, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसके बाद पाई बराबर, यहाँ अगर पाई बराबर 3.14 रहेगा ना, 3.14, तो ये हो जाएगा अपर में। ठीक है, अब क्या होगा? अशांत अनावृत। अशांत,
जैसे देखो ये बदल रहा है ना, 1 4 है ना, सेम होगा। अपना मन से कुछ ले लो, अशांत आवृत्त है। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लो। ठीक, जो अनंत तकलीफ भागते रहे। ठीक, उतारो। फर्स्ट होगा पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। सेकंड होगा 3.14 होना चाहिए, पाई का मान 3.14 22/7 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें यह भी लिख सकता है, ये तो भिन्न होगा ना, दशमलव, दशमलव भिन्न, भिन्न के रूप में होगा मगर क्या होगा, दशमलव होना चाहिए। भिन्न के रूप में होगा मगर दशमलव होना चाहिए। भिन्न के रूप में है, इसको तो भिन्न के रूप में बना सकते हैं मगर ये दशमलव में होना चाहिए, तो दशमलव भिन्न होना चाहिए। और प्रमेय संख्या 1 दशमलव भिन्न होना चाहिए। ठीक, हो गया, मिटाएं। चलो, दूगो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, n प्राकृतिक संख्या के योग, इसका रूल होता है, रूल लिख लेना, n इंटू n प्लस 1/, इसका होता है n सम संख्या। n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, n सम, जैसे पूछेगा एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 60 तक, डॉट डॉट तो क्या कितना तक पूछेगा, 60 तक। तो बोलेगा n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए तो फॉर्मूला यही लगा देना, लास्ट में क्या है 60, तो n बराबर क्या हो जाएगा 60 बट्टा 60 प्लस 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 60 गुने 60 है 1 61, 61 बट्टा 2, ये कटेगा कितना से 30 से, 36 3 के 3 36 18। उतारो, n सम संख्या का योग, इसका होगा n इंटू n प्लस 1, इसका होगा n विषम संख्या का योग n स्क्वायर। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी में पूछ सकता है n सम संख्या के योग निकालने के लिए, तो इसमें से सम संख्या छांटना है, तो है 60 गो, तो सम संख्या निकालेगा तो कितना बचेगा 30 गो बचेगा ना, 30 गो सम संख्या इसमें होगा ना, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 30, टोटल नंबर कितना है 30, तो n का मान कितना हो जाएगा 30, तो 30 गुणे यहाँ कितना होगा 30 गुणे 30 है 1 31 बट्टा बट्टा नहीं, इसको काट के देखना, 3 के 3 3 तिया 9 0। समझ में आया? इसका होता विषम संख्या के योग n स्क्वायर। उतार लो, n विषम संख्या के योग, समझ आ रहा है ना? खत्म कर दे तो हो गया, आगे बढ़े। देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब काय बार ये काय बार 2 बार बोल रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, जब माइनस आएगा तो समझो माइनस वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो यहाँ पे क्या है माइनस है ना,
तो हमेशा याद रखना, जगह माइनस होगा ना तो इसके बीच में माइनस होगा, ठीक है। अब माइनस होगा ना तो सब प्लस में हो जाएगा, देखना ए स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 के अलावा क्या होगा ए बी, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया, अब यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या होगा ए प्लस बी, आइए प्लस होगा ना तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, देखो ई प्लस के प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ की जगह पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में क्या है प्लस, यहाँ प्लस है तो अगिलका वाला में माइनस, यहाँ माइनस है तो पहिलका वाला में माइनस, ठीक है। इतना करके याद करना। फिर क्या, ए प्लस बी के होल क्यू, इसका होता है ए क्यू, इसका होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, एक बार ए का स्क्वायर तब एक बार बी का स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, एक बार ए का स्क्वायर किया तो एक बार बी का स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ में ए क्यू है तो ए क्यू पहले वाला में तो बी बच गया सिर्फ, तब बी क्यू, ठीक। अब देखो ए माइनस बी का होल क्यू, इसका होता है ए क्यू माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो क्या होगा 3 ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस के प्लस से रहने दो, 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक। उधर पीडीएफ देता है ना सुमन, पीडीएफ, ठीक। बढ़े तो पीडीएफ से ही लिख लेना, बढ़े आगे, हाल खत्म करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं, देखना सवाल समझो, सवाल आ गया, ठीक है। देखो क्या है, ये कौन सा फार्मूला आया, ये क्या है, ये फार्मूला कौन सा है पता है, ये फार्मूला कौन है पता है, ये फार्मूला कौन है पता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला कौन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यही होगा ना। तो इसको एगो के ए मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ये दोनों के एक बार जोड़ोगे, ये दोनों के एक बार जोड़ोगे तो जोड़ो तो कितना होगा, 9 8 17 के साथ 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 19, 1 1 2 1 3, कितना आया 3997। यहाँ में क्या है, यहाँ में क्या है, यहाँ में बीच में गुना। अब ये दोनों में क्या करेंगे, एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1999 में से 1998 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक, कितना आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 3997 है कहीं पे, 3997, आगे समझ में, बढ़े आगे, आगे बढ़े, देखो ठीक, देखना ये क्या है, देखो इहो ए है, इहो ए है, एगो ए एगो ए, ये इसको क्या मानेंगे बी, इहो बी इहो बी, तो क्या होगा ए मिल के क्या बनेगा, बनेगा आई बी बी मिल के, अब बीच में माइनस है तो फार्मूला कौन लगेगा, वही ना, एक बार जोड़ के एक बार, यही है ना, तो एक बार जोड़ दो इसको, 125 में 105 जोड़ेंगे कितना होगा पता है, 25 5 30 230, कितना होगा 200, यही होगा ना, 5 5 10 आ 1 1 2 1 3 आ 1 1 2 230 होगा ना, आ एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 125 में से 105 गया तो यही आएगा ना। हाँ, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा पता है, 23 दूना 46, आ 2 जीरो के 2 जीरो, कहीं 4600 आया समझ में,
हाँ, इसको एक बार ए माने हैं, एक बार बी माने, तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों के एक बार जोड़े हैं, आई दोनों के एक बार। आया समझ में? समझ लिया? बड़े आगे। देखना क्या है, ये क्या है, देखो ये अलग संख्या, इहो अलग संख्या है, इहो अलग, इहो अलग, इहो अलग, इहो अलग। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए आई, इसको, तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यो क्या हुआ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, ये दोनों का एक बार गुना हो गया, यही हुआ ना। तो एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक बार ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखो इसको करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा? इसके लिए लिख लिए, बीच में माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस लगा दो। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर फिर क्या है? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई में माइनस से गुना करेंगे, कितना होगा? माइनस ए स्क्वायर होगा ना। फिर ये माइनस में माइनस से करके क्या होगा? प्लस, प्लस क्या होगा? 2ab, फिर माइनस में प्लस से करेंगे तो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर। देखो तो कटने वाला है कहीं पे, माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस कटता है कि नहीं कटता है? फिर यहाँ में क्या कटेगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 1 रुपया माइनस 1 रुपया क्या होगा? 0 रुपया। यही नहीं है? ठीक है। बचा क्या? 2ab या 2ab कितना होगा? नीचा में क्या है? नीचा में ab है ना, तो ab तो लिखना पड़ेगा ना। अब ab से ab कट गया, कितना बचा? 4 बचा। देखो तो कहीं पे 4 है, समझ में आया? बढ़े आगे। देखो ये सब हम वैदिक मेथड से हम बताते हैं तो तुरंत हो जाता है, मगर समझाना अभी हमको है। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, देखो ये दोनों क्या है? 55 55 है, 55 54 है, 55 55 55 45 45 45 है ना। 55 55 55 गुने 55 गुने 55 45 गुने 45 गुने 45। देख ये दोनों के ए मान सकते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। देखो इसको क्या मानेंगे? ए बी माइनस ए बी, ये क्या होगा? प्लस, फिर इसको क्या करेंगे? देखो ये क्या होगा? ए स्क्वायर, फिर क्या होगा? ए स्क्वायर में ए क्यू, क्या होगा? ए क्यू। इधर में क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? फार्मूला बताए थे ना इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताए थे, क्या था? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ई जो रहेगा ई और ई लिखे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर, अच्छा प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ में माइनस आता है तो यहाँ में प्लस हो जाता है। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो बचेगा खाली क्या? ए प्लस बी। मतलब क्या? 55 में आप 45 जोड़ देंगे, वही ना आंसर बचेगा। तो देखो ये तो हम समझा दिए। देखो ई से ई कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ ए बी। ए बी में क्या जोड़ेंगे? 55 प्लस 45, कितना बचेगा? कितना होगा? 100। 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 10 100, अब बट्टा में 1, ऊपर में 1 होगा, होगा ना। आंसर कितना है? 1/100। 1/100 कहीं पे है, 1/100 मार दो, मार दिए। अब वैदिक मेथड बता दें, देखिए कैसे बनेगा। पहले चेक कर लेना कि क्या लिखा हुआ है। ये तो हम लिख लिए, यहाँ पर भी लिख लिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है पता है? और दोनों को जोड़ देना है।
ये बीच में जोड़ है ना, ये सब कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भाई दोनों को जोड़ देना है। तो ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, पहले तो बट्टा होगा, होगा कि नहीं होगा, नीचा में नहीं है, नीचा में नहीं है जोड़ना, तो 5 5 10 के 0 और 5 4 9 1 10, ऊपर में कितना होगा, सीधा 1/x। ठीक, हम पहले मेथड से बता दिए हैं, और फिर वैदिक मेथड बताएं, आगे बढ़े, समझ में आ गया। इसमें भी वैसना है, देखो वैदिक मेथड से बनेगा, बना हो तो वैदिक मेथड से कैसे होगा, देखो कैसे होगा, ऊपर में ये 3 को वाला है, तो ये होगा ए क्यू और माइनस बी क्यू, ए क्यू है माइनस बी क्यू में घटाना है या जोड़ना है, तो घटाओ का चिन्ह हो गया ना, तो ये दोनों को सीधे घटा दो, कितना होगा 1, सीधा 1 दे दो। ठीक है, उतना हमको नहीं करना है, वैदिक मेथड से, समझ गया। वैदिक मेथड से अगर यह चीज़ यहाँ पर आता तो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर आता तो क्या होता है, 1/, फिर भी वही आता हमको। ठीक है, आता ना, यहाँ पर अगर 1 रहता, यहाँ पर ये चीज़ नीचा आता, ये चीज़ ऊपर आता, तो कितना होता, 1/1 नहीं होता, घटाते तो 1/1 नहीं होता। हाँ देखो, माइनस वाला क्या सिखाए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यही था ना, ए माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, अब जब यहाँ माइनस आगा में क्या होगा, प्लस, यही है ना, तो प्लस आ गया, देखो यहाँ पर भी a² प्लस ए बी और प्लस b², हुआ कि नहीं हुआ, सेम है ना। हाँ, तो वैदिक मेथड कहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कहाँ नहीं लगाएंगे वैदिक मेथड, कहाँ जाएंगे वो चीज़, हाँ हाँ, तो हम बनाएंगे इधर से। ठीक है, बोला चेक करके देखना कि वैदिक मेथड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बनेगा ही, आंसर हो गया, आगे बढ़े। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डॉट 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 10 के स्क्वायर, इसका मान दिया है 385। 1 से स्टार्ट है, क्या है, 1 से स्टार्ट है और 10 तक दिया है। यहाँ में क्या चीज़ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, कहाँ तक है, 20 से। तो इसमें एक चीज़ कर सकता है, इसमें एक चीज़ कर सकता है, इसके मान तो दिया है, तो हमको इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए 2 पावर 2 कॉमन कर लेंगे, 2 पावर 2 कॉमन कर लेंगे, तब घर में क्या बचेगा, 1 के पावर 2, फिर 2 पावर 2 निकालें तो इसमें क्या बचेगा, 2 के पावर 2, फिर 2 पावर 2 निकालें तो क्या बचेगा, 2 तिया 6, 3 के पावर 2, फिर इसमें से 2 पावर निकाल लिए तो क्या बचेगा, 4 दूना 2 चौका 8, यही ना बचेगा, 4 पावर 2। अब फिर देखो 20 में से 2 निकालने, तो 2 दाही के 20, 2 दाही के 20, चाहे ऐसे भी कर सकता है, सब में ना 2 से भाग दे दो ना, समझ में आया। काटेंगे तो कितना होगा, 2 पावर 1, पहले इसको निकाल लो, पहले इसको निकाल लो, तो 2 पावर 2 निकाल लिए हैं, निकाल लिए ना, अब निकाल लिए, अब काटो इसको, 2 पावर 2 को काटेंगे तो क्या पड़ जाएगा, 1 पावर 1, फिर इसको काटे तो कितना बचेगा, 2 पावर 2, फिर इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 पावर 3, 3 पावर 2, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 4 पावर 2, डॉट डॉट कितना तक ली, 10 पावर, यही बचेगा ना। अब देखो तो मिटा दें इसको, इसको मिटा दें, रहने दें, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो 1 पावर 2, 2 पावर 2, 3 पावर 2, 4 पावर 2, डॉट डॉट 10 तक ली है, तो इसका मान कितना दिया गया है, 350। ये टोटल का मान कितना दिया गया है ना, ये क्या है, गुना में है कि भाग में है कि जोड़ में है, तो गुना लिख दो। अब 2 पावर 2 का मान कितना होगा, 4, अब दोनों में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, 5 चौका 20 के 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 2 34 के 4, 4 तिया 12, 3 1540 कहीं पर है, आ गया समझ में। कॉमन लिए हैं, यहाँ में कॉमन लिए हैं, तो जिसने 2 पावर 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 पावर 2, 2 पावर 2, 3 पावर 2, यही ना बचेगा। अब फिर इसमें जो गुना करेंगे, गुना करके देखो, 2 पावर 2 से 1 पावर 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 2, फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा, 4 पावर 2, इसमें करेंगे तो 6 पावर 2, इसमें 8 पावर 2, इसमें करेंगे 10 पावर 2, समझ में आया, बढ़े आगे, चलो
देखना, ये वैदिक मेथड सिखा दें, वैदिक मेथड सिखा दें। हाँ देखो क्या पूछ रहा है, यहां पे अगर प्लस रहेगा ना, यहां पे कुछ पूछे, माइनस पूछे, प्लस पूछे, उससे मतलब नहीं है। यहां पे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि x पावर x प्लस 1/x बराबर 9, तो क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या पूछ रहा है देखो तो। एक बार मेथड से बता देते हैं, एक बार वैदिक मेथड, ठीक है चलो मेथड सीख लो। देखो ये दोनों को वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x, इसका भी स्क्वायर, आहू पार करेंगे ना तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा बताओ तो, x का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/x का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b, अब बराबर में कितना होगा 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81, ई एक्स से ई एक्स कट गया, हाँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा 81। आइए देखो दो तो यहां पे है, दो यहां पे है, दो में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दो आई पार दो प्लस में, तो आई पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा, घटाएंगे तो कितना होगा। एक चीज समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, हमको क्या चीज का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के होल स्क्वायर। इसमें क्या क्या समझ में आया, समझ में हमको ये आया है कि सर ये प्लस में 2 था ना तो ऊपर वही पार लेंगे, प्लस में जो था ये प्लस जो आया ना, ये प्लस है ना, प्लस वाला ना फॉर्मूला, तो यहाँ प्लस जो था तो ऊपर के ले गया तो क्या हुआ है माइनस, तो मतलब 2 उस पार ले जाने के क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पर अगर क्या रहता माइनस, यहाँ पे क्या रहता माइनस, यहाँ पे क्या रहता माइनस, तो यहाँ पर क्या आता माइनस, तो इस पर क्या लेता, क्या होता प्लस, तो क्या करते प्लस 2 करते। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ में क्या रहता, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या आता माइनस आता ना, माइनस यहाँ पर माइनस आता ना, माइनस आई पाते तो प्लस हो जाता। समझ में आया, देखो सेम क्वेश्चन मिलेगा। अब वैदिक मेथड बता दें, हाँ ये जैसने पूछेगा ना, जैसने पूछेगा तो सीधा याद करना इसका वैदिक मेथड। इसका लिख लेना, क्या पता है, एक्स का स्क्वायर अब -2, ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स का स्क्वायर -2, एक्स का स्क्वायर क्या होगा 9, एक्स का स्क्वायर क्या होगा 9, अब -2, 9 का स्क्वायर क्या होगा, अब -2 क्या होगा, उतना नहीं करना है ना, हाँ ठीक। अगर यहाँ पे माइनस रहता ना, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ठीक समझ में आया, तो आ गया ना 1x स्क्वायर प्लस 1/x के होल स्क्वायर का मान कितना आएगा 17। आगे बढ़े तो ये वैदिक मेथड है, इसीलिए हम वैदिक मेथड पढ़ाते हैं। अभी बेसिक है तो बेसिक में हम इस तरह से पढ़ाते हैं, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो कुछ मेथड बताएंगे या कुछ वैदिक मेथड बताएंगे। तो मेथड से बढ़िया अच्छा लगता है क्या पढ़ने में, वैदिक मेथड। बना के देखो ना, बनेगा, देखो तो बनाओ तो, ये दोनों प्लस में है, ये क्या पूछ रहा है प्लस में, तो क्या करेंगे बनाओ तो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा फॉर्मूला लगा के बनाओ ना, बाकी बात उतारते रहना, मोने में बन जाएगा। इसको ये स्क्वायर मान लो, इसमें से 2 घटा दो, यहां में प्लस है तब 2 घटेगा, कितना होगा 23। अगर यहां माइनस रहता तो क्या करते, तो कितना जोड़ते 2, कैसे क्या तो कितना आंसर आता इसका 27 हो गया। समझ में आया, हाँ हाँ देखो है ना, 23 भी है 27 भी है, स्टूडेंट नहीं देखेगा तो 27 मार के आएगा। ठीक है आगे बढ़े, हाँ ये वैदिक मेथड है, ये तो होगा नहीं, कहा माइनस वाला का ही है, ये तो होगा नहीं, 34 है, कहाँ 25 है कहाँ 34, ये भी गलती हो जाएगा, ये 20 है। ठीक बढ़े आगे।
देखो तो बनाओ तो कितना होगा, मने मने करो। हाँ कितना होगा, है ना, समझ में आया। इसका रूल लिख देते हैं, है ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पूछे ना, x² पूछे ना तो क्या होगा पता है, क्या होगा फॉर्मूला, x² माइनस प्लस 2 होगा ना, ठीक है। अगर माइनस वाला पूछे तो अगर यहाँ पे x माइनस 1/x दिया रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ दिया रहा है, कुछ दिया रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दो जुट जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, बनाओ कितना होगा, बोलो, नहीं होगा, बता दें, देखो कितना आसानी से होगा, x² माइनस 5 बराबर 11, x² माइनस 5 बराबर 11, कनका और दिमाग लगाओ ना, इहो संख्या इसको उस पर ले जाओ ना, क्या होगा, x² क्या होगा, x² बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा उस पर, हाँ स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, रूट 16 का क्या होता है सर, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, x², और 16 किसका वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, दोनों तरफ से हो सकता है, आंसर इसका कितना होगा, समझ में आया। बढ़े आगे, करो तो इसको, यहाँ क्यू है, क्यू स्क्वायर नहीं है, कल लिखाए थे ना, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, इस 27 किसका क्यू होता है, आंसर कितना होगा, आंसर कैसे होगा, बना दे, x³ माइनस 7 बराबर 20, कितना होगा, x³ बराबर कितना होगा 27, तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, कितना होगा, चाहे रूट चढ़ा सकते थे, ठीक है, तो रूट कैसे चढ़ता, देखो कैसे चढ़ता, x³ बराबर, इसको रूट हटा दे, है ना, रूट हटा दे तो कितना चढ़ता, कितना होता, ये कितना होता, 27 है ना, क्यू दिया है ना तो आगा में 3 लिखा था, है ना, तो ना समझ में आता कि ये क्या है, क्यूब है, घनमूल है, तो x बराबर क्या होगा, इसको ऐसे कर सकते थे, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 गो 3 है तो ये गो 3 होगा, अब मने मने करेगा वैदिक मेथड से तो -7 इस पर जाएगा तो +7, और 27 किसका क्यू होता है, यहाँ क्यू पूछ रहा है, 27 किसका क्यू होता है, 3 का, ये वैदिक मेथड है, ठीक, आगे बढ़े, ये बनेगा क्वेश्चन, देखो ना सिखाते हैं, ये क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखा था, 1 माइनस 1/5, यहाँ पे क्या लिखता है 1 माइनस 1/6, फिर एक बार क्या लिखा था 1 माइनस 1/7, बढ़ते जाता, कहाँ तक लिए, ऐसा क्वेश्चन में ना जब बढ़ते जाएगा ना तो आंख बंद करके ये जो वैल्यू रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा, देखो तो कहाँ ये वैल्यू, कुछ नहीं, सिखा दें इसको, और सिखा दे मेथड से सिखा दे, देखो 1 माइनस 1/2 है,
फिर क्या है, 1 माइनस 1/, 1 माइनस 1/, और 1 माइनस 1/, यही होगा ना। डॉट 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 कितना तक ली, 1 माइनस, अब इसको तोड़ के देखो तो भाग घटाव करेंगे, 2 1 2, 2 में से गया 1/2 होगा। फिर इसमें करेंगे 3 1 3, 3 में से गया। फिर इसमें करेंगे 4 1 4, 4 में से गया, कितना होगा। और फिर 5 1 5, 5 में से गया, कितना होगा। और फिर इसको करेंगे 10,000 से 10,000 में से 1 घटाएं, कितना आएगा, यही होगा ना। अब एक दिमाग लगाओ ना, देखो ना यहाँ पे मजा आएगा। ऐसा क्वेश्चन में तो इसी तरह से बनबे करता है। गुना है ना, काटने वाला है, देखो तो देखो कैसे कटेगा, खाली ध्यान लगाना। यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, तो यहां नहीं कटेगा, यहां नहीं कटेगा। देखो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, मतलब कैसे कट रहा है, इससे कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है। तो देखो ऐसे कटा, ऐसे कटा, है ना। तो क्या बचा, ऊपर में 1 नहीं बचा, तो 1/10,000, यही ना मारे थे, 1/10,000। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन जैसे भी रहेगा ना, तो आंख बंद करके, आंख बंद करके जो लास्ट में रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। समाप्त करें सेशन को, चलो ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं सेशन को। जय हिंद, जय भारत।